नमस्ते। एक बहुत बड़ी खबर आ रही है जिसका सीधा असर हम सबकी जेब पर पड़ने वाला है। क्या होम लोन या कार लोन की ईएमआई कम होने वाली है? जी हाँ, भारतीय रिजर्व बैंक ने एक ऐसा ही फैसला लिया है। तो चलिए आज इसी को आसान भाषा में समझते हैं। आज का सबसे जरूरी नंबर यही है, 0.25%। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी मेन ब्याज दर में ठीक इतनी ही कटौती की है। अब ये नंबर भले ही छोटा दिखे, लेकिन इसका असर आपकी ईएमआई से लेकर देश की तरक्की तक हर चीज पर पड़ने वाला है। तो इसका सीधा मतलब ये है कि आरबीआई ने बैंकों के लिए पैसा लेना सस्ता कर दिया है और उम्मीद यही है कि इसका फायदा आगे हम तक भी पहुंचेगा। पर सवाल ये है कि ये फैसला आखिर लिया क्यों गया और इसका असली मतलब क्या है। आइए इसी को समझते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि इस घोषणा में आखिर है क्या। ये सिर्फ एक नंबर बदलने की बात नहीं है, बल्कि ये हमारी पूरी अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ा संकेत है। देखिए, ये कटौती कोई अचानक नहीं हुई है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस साल आरबीआई लगातार दरें घटाता आया है। 5 दिसंबर को हुई ये 25 बेसिस पॉइंट्स की कटौती इसी कड़ी का हिस्सा है और इसके बाद नया रेपो रेट अब हो गया है 5.25%। ये सब इकोनॉमी को बढ़ावा देने की एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। चलिए अब आते हैं उस सवाल पर जो हम सबके लिए सबसे जरूरी है। इस पूरी खबर से हमारी जेब पर क्या असर पड़ेगा? यही है सबसे बड़ा सवाल। जब ब्याज दरें गिरती हैं तो हमारी ईएमआई भी कम होनी चाहिए, लेकिन कितनी? अगली स्लाइड में इसका एक अंदाजा लगाते हैं। अब जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। अगर 50 लाख का होम लोन 20 साल के लिए है तो हर महीने करीब 800 रुपए बच सकते हैं और पूरे लोन की अवधि में देखें तो ये बचत लगभग 1.92 लाख रुपए तक पहुंच जाती है। इसी तरह कार लोन और पर्सनल लोन पर भी हर महीने कुछ 100 रुपए की बचत हो सकती है। इससे पता चलता है कि आरबीआई का एक छोटा सा कदम भी लंबे समय में कितनी बड़ी राहत दे सकता है। तो सवाल ये है कि इस कटौती का सबसे तेज फायदा किसे मिलेगा? तो जवाब है उन लोगों को जिनके लोन फ्लोटिंग रेट पर हैं, मतलब जिनकी ब्याज दरें मार्केट के हिसाब से बदलती हैं। खासकर जिनके लोन ईबीएलआर यानी एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट से जुड़े हैं, उन्हें यह फायदा सबसे पहले मिलेगा। बैंक्स आमतौर पर 1 से 3 महीने में अपनी दरें अपडेट कर देते हैं, तो इसका असर जल्द ही दिखना शुरू हो जाएगा। अच्छा, अब जब हमने ये समझ लिया है कि हमारी जेब पर क्या असर होगा, तो चलिए एक कदम पीछे हटते हैं और उस कॉन्सेप्ट को समझते हैं जिसके इर्द गिर्द ये सब घूम रहा है, यानी रेपो रेट। ये शब्द हम सब ने कई बार सुना होगा, है ना? पर इसका असल में मतलब क्या है और ये हमारी फाइनेंशियल लाइफ को कैसे कंट्रोल करता है? सीधे और सरल शब्दों में कहें तो रेपो रेट वो ब्याज दर है जिस पर देश का सेंट्रल बैंक यानी हमारा आरबीआई बाकी सभी बैंकों को शॉर्ट टर्म के लिए कर्ज देता है। आप इसे पूरी अर्थव्यवस्था का एक तरह से मेन कंट्रोल स्विच समझ सकते हैं। और ये सिस्टम काम कैसे करता है? बड़ा सीधा सा हिसाब है। स्टेप 1, आरबीआई रेट कम करता है। स्टेप 2, बैंकों को सस्ता पैसा मिलता है। और स्टेप 3, बैंक उस बचत का फायदा हम जैसे ग्राहकों को कम ब्याज दरों के रूप में पास कर देते हैं। ये एक तरह का चेन रिएक्शन है जो ऊपर से शुरू होकर हम तक पहुंचता है। अब सवाल उठता है कि आरबीआई ने यह फैसला लेने के लिए यही समय क्यों चुना? इसके पीछे कुछ बहुत ठोस आर्थिक वजह हैं। देखिए, हमारे देश की इकोनॉमी इस वक्त काफी अच्छी स्थिति में है। जीडीपी ग्रोथ 8.2% जितनी मजबूत है और महंगाई दर यानी इन्फ्लेशन अक्टूबर में सिर्फ 0.25% पर थी, जो कि बहुत कम है। तो ऐसे में आरबीआई के पास एक मौका था कि वो ब्याज दरें घटाकर इस अच्छी ग्रोथ को और रफ्तार दे सके। ये एक आत्मविश्वास से भरा कदम है। लेकिन यह फैसला सिर्फ देश के हालात देखकर नहीं लिया गया है। पूरी दुनिया में, जैसा कि आईएमएफ के आंकड़े दिखा रहे हैं, आर्थिक विकास की रफ्तार धीमी पड़ रही है। तो आरबीआई की यह दर कटौती एक तरह से ग्लोबल स्लोडाउन के खिलाफ एक सेफ्टी नेट का भी काम करती है, ताकि हमारी अर्थव्यवस्था पर बुरा असर ना पड़े। तो चलिए अब पर्सनल फाइनेंस से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस कटौती का बिजनेस और देश की ओवरऑल ग्रोथ पर क्या असर होगा। बिजनेस के लिए तो ये बहुत अच्छी खबर है। जब कर्ज सस्ता मिलता है तो कंपनियां नए प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर सकती है, नई फैक्ट्रियां लगा सकती हैं और इससे सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि नई नौकरियां पैदा होती हैं। साथ ही एनबीएफसीज को भी आसानी से पैसा मिलता है, जिससे वो छोटे बिजनेस को ज्यादा लोन दे पाते हैं। कुल मिलाकर ये इकोनॉमी में एक पॉजिटिव साइकिल शुरू करता है। ये बार चार्ट इसी ग्रोथ को साफ साफ दिखा रहा है। जब बाजार में पैसा सस्ता होता है तो चाहे घरेलू कंपनियां हों या विदेशी, सब में तरक्की देखने को मिलती है।
ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये असल में होता है जब कम ब्याज दरों से इकोनॉमी को फ्यूल मिलता है। और ये एक बहुत ही जरूरी बात है, आरबीआई ने सिर्फ दरें ही नहीं घटाई हैं, बल्कि अपने रुख को न्यूट्रल से बदलकर अकोमोडेटिव यानी समायोज्य कर दिया है। इसका सीधा मतलब ये है कि आरबीआई संकेत दे रहा है कि वो भविष्य में भी अर्थव्यवस्था को सपोर्ट करने के लिए तैयार है और जरूरत पड़ने पर और भी कटौती कर सकता है। ये ग्रोथ के लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव सिग्नल है। तो ये फैसला हमारी इकोनॉमी के लिए एक नए दौर की शुरुआत कर सकता है। अब सोचने वाली बात यह है कि जब पैसा इतना सस्ता हो रहा है तो कौन से सेक्टर सबसे ज्यादा उड़ान भरेंगे? क्या वो रियल एस्टेट होगा, ऑटोमोबाइल सेक्टर होगा या फिर छोटे बिजनेस? इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा।